अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग जी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो अल्लाह आपको सदा ही ठीक रखे, खुश रखें, आबाद रखें, हंसते रखें और खिलते रहें। तो जी खुशामदीद है आपको मेरे मसाला रेसिपी में। तो जी मेरी तरफ से आप सबको जी तहे दिल से जी एडवांस ईद मुबारक। तो आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार सा और बहुत आसान सा शीर कौरमा। तो चलें जी स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी कुछ ली हैं मैंने सेवइयाँ ली हैं। जो एक पैकेट जो शॉप से मिलता है ना, वो मैंने एक पैकेट लिया है सेवइयों का। हाफ जी प्याली ली है मैंने चीनी की। आप अपने ज़ायके के अकॉर्डिंग डाल लें। ज़्यादा अगर आप मीठा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें, कम डालना है तो कम डाल लें। तो जी 7 टेबल स्पून लिया है मैंने ड्राई मिल्क। 3 ली है मैंने सब्ज़ इलायची और ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने कुछ। जी ली है नारियल लिया है मैंने, गरी ली है, इसको मैंने कट कर लिया है। और कुछ लिया है मैंने पिस्ता, इसको भी मैंने कट कर लिया है। कुछ ली है मैंने खजूरें, इसको भी मैंने कट कर लिया है। किशमिश है और बादाम है। तो जी 1.5 लीटर लिया था मैंने दूध। तो दूध को मैंने ऊपर रख दिया था गर्म होने के लिए। तो जी 2 टेबल स्पून लिया है मैंने ऑयल। तो ऑयल के अंदर जी सबसे पहले हम जो सेवइयाँ हैं इनको हल्का सा ना हम रोस्ट कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। और गर्म ऑयल के अंदर आपने बिल्कुल भी सेवइयाँ नहीं ऐड करनी है, वरना वो जल जाएंगी और उनका फ्लेवर थोड़ा सा कड़वा कड़वा लगेगा। तो जी ना ही मैंने सेवइयों को देख लें, ना ही मैंने इनको ज़्यादा छोटा किया है, ना ही मैंने इनको ज़रा बड़ा रखा है। तो ये नॉर्मल मैंने इनको रखा है। तो इनको अच्छी तरीके से मैं थोड़ा भून लेती हूँ। सिर्फ हम 1-2 मिनट ही इनको भूनेंगे। तो जी हल्की आंच पे हम इनको भूनेंगे। ज़्यादा आपने आंच को तेज़ नहीं करना, वरना क्या होगा सेवइयाँ आपकी जल जाएंगी। और जो सेवइयाँ आपने लेनी है वो पतली वाली लेनी है, ब्रीक जो होती हैं वो आपने लेनी है। इससे बहुत मज़े का शीर कौरमा बन के तैयार होता है। और जी मीठी मीठी ईद पे मीठा मीठा सा शीर कौरमा बने तो क्या बात है। तो इसको जी 1 आधा मिनट हम भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। तो एक साइड पे जी मैंने दूध को रख दिया हुआ है बॉयल आने के लिए। तो दूध आपका ना फुल फैट होना चाहिए। तो जी सेवइयों को मैंने ना सिर्फ हल्की सी आंच पे, जो दम वाली आग होती है ना, उसके ऊपर मैंने इसको ना 2 मिनट अच्छे तरीके से ज़रा भून लिया है, रोस्ट कर लिया है। तो ज़्यादा हम इनको भूनेंगे नहीं, वरना ये कड़वी हो जाएंगी और थोड़ी सी ब्लैक भी हो जाएंगी। तो अब मैं इनको बाहर निकाल लेती हूँ। तो जी दूध को मैंने ऊपर रख दिया है और सेवइयों को मैंने जी हल्का सा रोस्ट करके 2 मिनट हल्की आंच पे, दम वाली आग पे, तो इनको मैंने बाहर निकाल लिया। ज़्यादा हम इनको रोस्ट नहीं करनेंगे, वरना ये थोड़ी सी ब्लैक हो जाएंगी और ये कड़वा टेस्ट देंगी। तो अब मैं क्या करूँगी, दूध के अंदर जी मैं डाल दूँगी 3 सब्ज़ इलायचियाँ खुशबू के लिए। तो जी साथ में मैं डाल दूँगी चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी नीचे से चीनी को मिक्स कर लेते हैं ताकि नीचे से चीनी लगे नहीं। तो अब मैं साथ में डाल दूँगी ड्राई मिल्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से आपने फैला के डालना है ताकि इसकी गुठलियाँ नहीं बने। तो जी अगर ये आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। आप मेरी कौन कौन से शहर से आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। तो मैं आपकी जी मुंतज़र रहती हूँ, मुझे प्लीज़ ज़रूर बताया करें कमेंट करके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। तो प्लीज़ इसे मिस मत किया करें। तो जी दूध को मैं अच्छी तरीके से बॉईल कर लूँगी। अभी ये 1.5 लीटर मैंने दूध लिया था, तो 1.5 लीटर से ये थोड़ा कम हो जाएगा। तो फिर मैं आपको बाद में बताऊँगी हम इसका क्या करेंगे। तो जी दूध मेरा काफ़ी हद तक ना बॉईल हो चुका है। तो ये देखें, इसने जो किनारे थे वो वहाँ यहाँ से आप देखें काफ़ी ये कम हो चुका है। तो 1.5 लीटर मैंने दूध लिया था, तो तकरीबन ये जी 1 लीटर रह गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, ये जो सेवइयाँ हैं मैंने रोस्ट की हुई थी, ये मैं दूध के अंदर डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, वरना हम ज़्यादा पकाएंगे जो सेवइयाँ हैं वो खीर बन जाएगी, मिक्स हो जाएंगी। हम 4-5 बॉयल आएंगे तो फिर हम जी इन सेवइयों को नीचे उतार लेंगे। तो जी अब मैं साथ में डाल दूँगी ड्राई फ्रूट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो जी 3 या 4 मिनट मैंने अच्छे तरीके से ना सेवइयों को पका लिया है, ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे। तो अब मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद। तो जी मज़ेदार सा शीर कोरमा हमारा तैयार है। आप देख लें कितना मज़ेदार ये तैयार होता है और कितना आसान है बनाने में। मीठी मीठी ईद पे मीठा मीठा सा शीर कोरमा बनाइएगा और इसे इंजॉय कीजिएगा। और अल्लाह करे जी आपकी ईद खुशियों भरी गुजरे। और जी अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है, तो प्लीज़ इसे मिस मत किया करें। तो जी आप लोग मेरी कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कौन कौन से शहर से आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो जी मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।